हर चीज़ का एक साइकिल होता है, नाइट्रोजन का साइकिल होता है, कार्बन का साइकिल होता है. फॉरेस्ट एज अ मॉडल एंड विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ फूड टू ईट लाइक लीव्स, फ्रूट्स, वाइन्स, flowers and rhizomes. Hello and welcome back to Brainy Mini. I am your host and host Mansi Badadia, and as usual I am back with some known facts but with some unknown information. And today for Youth Talk we are here in beautiful farms and आज हम जिनसे बात करने वाले हैं जो हमारे Youth Talk के गेस्ट हैं ना, by education they are engineers, by profession they are entrepreneurs, and now they are modern farmers. Well, awesome to hear, right? So let us see who they are and let us understand what and how is their journey of life. So welcome Adhikari brothers, Sachin Adhikari and Samir Adhikari. It's really great to talk to you. Thank you. I'm Samir. Thank you Mansi. I'm Sachin. Yeah. So आपके बारे में जब मैंने बोला तो मैं खुद ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि भाई इंजीनियरिंग किया, आपका खुद का एक योर एंटरप्रेन्योर्स, यू हैव योर ओन कंपनी एंड फिर भी आपने फार्मिंग चालू किया. सो व्हाट इज इट? वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी. हमारा जर्नी शुरू हुआ जब एक बुक अच्छी सी समीर ने पढ़ी, उसका नाम था नेवर वर्क अगेन. वो बुक समीर ने पढ़ते ही मुझे रेकमेंड की, हमने पढ़ी सबने मिलके. तो वो नेवर वर्क अगेन बुक पढ़ने के बाद हम जो बिज़नेस मुंबई में कर रहे थे, वो बिज़नेस से हम खुद के लिए थोड़ा समय निकालना शुरू किया और फिर बाकी चीज़ों के पास हमारा ध्यान जाने लगा. उसी समय हमने हमारे गांव के आसपास थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली और जैसे अर्बन फार्मर्स का होता है कि ज़मीन खरीदने के बाद आप सोचने लगते हैं कि अभी क्या करें, इस पे क्या उगाए, क्या अच्छा रहेगा. हमने सोचा कि ये ज़मीन है, इसका कुछ अच्छा करना है, ज़मीन को संभालना है, उसको बढ़ाना है और वहाँ पे फूड फॉरेस्ट क्रिएट करना है. तो वो करने के लिए फिर हमने अलग अलग कोर्सेस अटेंड करना शुरू किया. पहला कोर्स था हम दोनों ने साथ में अटेंड किया था गोवर्धन इको विलेज में श्री नारायण रेड्डी सर का. वहाँ पे हमने नेचुरल फार्मिंग का एक कोर्स अटेंड किया 3 दिन का और वहाँ से हमारी फार्मिंग की जर्नी शुरू हुई. As he said कि हमारी फार्मिंग की जर्नी वहाँ से चालू हुई. He used a word food forest. So ये क्या कॉन्सेप्ट है? Yes, a food forest is basically a forest, a system of farm developed keeping forest as a model and which gives you a lot of food to eat like leaves, fruits, vines, flowers and rhizomes. Okay. So there are multiple plants but at the same time they are giving something or the other thing to eat. Okay. So that's a food forest. तो मतलब ये है कि भाई आप जो नॉर्मली हम लोग जो बाज़ार मार्केट में जाके सब्जियां खरीदते हैं तो उसकी जगह बस यहीं से फॉरेस्ट से सब पत्ते तोड़ लो, सब्जियां तोड़ लो, सब्जियां तो नहीं, हाँ उसी को सब्जी कह लेते हैं एंड देन दैट इज़ कुक्ड. या इट्स वंडरफुल. सो ये जो कॉन्सेप्ट है आपकी फूड फॉरेस्ट थिंग, सो ये फूड फॉरेस्ट बनाते वक्त लाइक आप केमिकल्स या फिर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं? हाउ डज इट हैपन और इट्स कम्प्लीटली ऑर्गेनिक? It's completely natural farm. It's not organic. Organic and natural, there are little bit of difference. Organic, we can use additional compost or things like that, which are certified as organic, not chemicals. Okay. But in natural, we developed the land as a forest in a completely natural way and reduce the input to the farm from outside. ओके मतलब हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो एकदम नेचुरल है, मतलब इसमें हमने कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला, कुछ नहीं डाला. जैसे नॉर्मली फॉरेस्ट में होता है कि जो है रानभाज्या किंवा ज्याला आपण म्हणतो की रॉ जसं उगलं तसं उगलं. Forest food also and the cultivated food also. Cultivated plants will be there, but they are grown naturally in a natural way, the way the jungle works. So it is called a natural forest. Okay. आज तक ना मुझे कॉन्सेप्ट लगता था कि भाई ऑर्गेनिक फूड जो है इट इज़ नेचुरल, बट टुडे आई गॉट टू नो द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नेचुरल. क्योंकि नॉर्मली
we use a very casual term. I'm eating organic food, so we call it as natural. So this is the biggest difference I got to know. So well, हमने आपने बता दिया कि ये फूड फॉरेस्ट है, इसमें आप नेचुरल फार्मिंग करें, नो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ ऑल्सो देयर. बट व्हाट इज़ द यूनिकनेस ऑफ दिस फार्म? आपने ऐसा क्या अलग बनाया है इस फार्म में? हमने अलग ये किया है यहाँ पे कि हमारे इस फार्म पे वी हैव मोर देन 200 different varieties of plants and trees. So that is the uniqueness of this farm. And we are also cultivating, we are also preserving and protecting the natural forest food which is available, naturally available in this area. We call it in Marathi, we call it ran bhaja. So we are preserving those ran bhajas also. It is called wild food, and which is perfectly edible, but which is not known to the urban people nowadays. Right. So we are getting in touch with the local Adivasis, local people and elderly people, and we are talking to them and from them we are getting to know about different varieties of foods food we can consume. Immunity. सो ये पढ़ाई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा ना, क्योंकि विलेजर से जाओ, बात करो, सब्जियां समझो, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. मतलब अगर मैं देखूँ तो पेड़ पौधे सारे सेम ही दिखते हैं. सो व्हाट वाज इट? आपने उसके लिए स्पेशल स्टडी की आप सिर्फ विलेजर से बात करके आपने ये पूरा प्रोसेस समझा? Basically, it is a journey. It is a continuous learning process. Okay. So once we started on this path, then we met lot of farmers. They guided us which plants can be grown easily, which plants we can consume, and then traditional knowledge we had with our people, with our father. So we learned from them and we gathered that information. And then the journey, this is just the start of the journey. We are continuously learning and doing things and eating those vegetables which are available in the surrounding, and we are growing more and more such plants at our food forest. सो या एज अ यूथ, यानी अगर आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे ढूंढेंगे चीज़ें, सो आई थिंक जैसे समीर सर ने बताया हमको अभी कि देयर आर मेनी स्टडी ग्रुप्स एंड यू कैन श्योरली जॉइन देम. एंड ऑल्सो जैसे सर ने बताया कि उन्होंने बहुत सारे अलग अलग जगह पे जाके वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, तो ये वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं. ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन में हम लिंक ज़रूर डालेंगे कि सर ने अगर आपको सर से डायरेक्टली कांटेक्ट करना है और जानना है कि कहाँ और कैसे उनको काम करना है, तो वील बी श्योरली गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन श्योरली गो देयर. ऑल्सो हमने सर के साथ में एक और छोटा वीडियो बनाया है जो आपने शायद देखा ही होगा, एंड दैट इज़ अबाउट ऑल डिफरेंट वेजिटेबल्स. क्योंकि जब हम मोहरान फार्म्स में आए थे तो हमने ना जैसे सर ने कहा कि उन्होंने अलग अलग सब्जियां खाते हैं वो लोग, रादर सारे लीफी वेजिटेबल्स ही खाते हैं, तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स के बारे में हमको बताया है जिसका एक वीडियो बना हुआ है. सो प्लीज़ गो एंड चेक इफ यू हैव नॉट. इट्स अ वर्थ चेकिंग वीडियो टू अंडरस्टैंड आप कौन सी सब्जियां खा सकते हो. वेल ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने अभी मोहरान फार्म्स बोला, तो ये मोहरान फार्म्स का मतलब क्या है? Thank you so much for asking this. Moharan is made up of two Marathi words. One is moha, that is a beautiful tree which is native to India, Maduka indica, and ran. Ran means forest. So this is a food forest we are developing, and which is moha, made up of moha. Moha is one of the most important plant at our food forest. So that's why Moharan is a word. And another meaning of moha is love. So this forest is made up of our love. So मतलब ये प्यार से बनाया हुआ फॉरेस्ट है और प्यार के लिए बनाया हुआ फॉरेस्ट है. तो जिसे भी फॉरेस्ट से प्यार होगा या फिर एक दूसरे से प्यार करना होगा, तो दे कैन कम हियर एंड दे कैन एंजॉय द स्टे. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर किसी को स्टे करना है तो हाउ कैन दे कम, कोई स्पेसिफिकेशंस है? क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत नेचुरल देख रही हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे कीड़े वगैरह भी है, एनिमल्स, तो अगर आप देख सकते हो तो यहीं पे एनिमल्स है. तो देयर आर थिंग्स पीपल हैव दैट डर कि ओ गॉड इतने सारे कीड़े होंगे, क्या होंगे, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन या आपने ऐसा कुछ सोचा है उसके बारे में? एक्चुअली हमें डरना चाहिए जब ये कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, प्लांट, एनिमल्स ये हमारे आजू बाजू में अगर नहीं हैं तो हमें डरना चाहिए, बिकॉज हम
इकोसिस्टम से अलग नहीं हैं, हम इंसान इकोसिस्टम का एक पार्ट है। तो वी हैव टू stay or we have to be with all these kinds of creatures, and Moran Farms is a place where you can find a beautifully developed ecosystem where you can find insects which you won't see in cities, and you can understand the importance of these insects. आज तक हम लोगों को इंसेक्ट देखे कि हम लोग पहले हिट लेके घूमते थे कि भाई इंसेक्ट आ गया भाग लो भाग लो। अब सर बोल रहे हैं कि नहीं, इंसेक्ट बहुत ज़रूरी है। वर्मी कंपोस्ट या फिर ऐसे कुछ आपने किया, या आपका जो फर्टिलाइज़र है वो कहाँ से आता है फिर? बेसिकली अगर जंगल में जैसे सिस्टम चलती है, कोई भी जानवर आता है तो वो जो भी कोई कुछ खाता है तो वो उसके वेस्ट से वो फिर से सॉइल में सर्कुलेट होता रहता है। तो हर चीज़ का एक साइकिल होता है, नाइट्रोजन का साइकिल होता है, कार्बन का साइकिल होता है, और अलग अलग मिनरल्स का सबका साइकिल होता है। तो वैसे ही हम ये सिस्टम हमारी यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कुछ भी पत्ते हैं या कोई भी लकड़ी है तो वो ज़मीन में जाती है, उसको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे अगर अच्छी सॉइल हो, चमचा भर अच्छी सॉइल हो, तो वो चम्मच भर सॉइल में बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, फंगस रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। तो वो किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करने के काम करते हैं और उनके जो न्यूट्रिएंट्स है वो पेड़ों को उपलब्ध कराते हैं। दूसरा भी हम करते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी गायें हैं, भैंसें हैं, तो वो चरती हैं, जो भी बाहर जाती हैं, तो उनका गोबर हमें मिलता है, उनका मूत्र हमें मिलता है। तो वो हम खेत में जगह जगह पे डाल देते हैं, जैसे कि कोई जानवर आके यहाँ पे चर के गया हो तो उसका न्यूट्रिशन वो आजू बाजू के पेड़ पौधों को मिलता रहता है। सो दैट्स ग्रेट। यानी जो नॉर्मली हम लोग अगर जंगल वंगल में चले जाए तो वहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं ना कि गाय का गोबर पड़ा हुआ है या फिर ऐसे पत्ते पड़े हुए हैं एंड नोबडी इज़ देयर टू पिक अप। सो ये एक्चुअली इट्स द वे ऑफ फर्टिलाइज़र फॉर द प्लांट्स। तो ये नेचर खुद ही काम कर रहा है, तो हम लोगों ने हमारा काम अलग से बढ़ा लिया था, बट आई थिंक यू आर डूइंग इट वेरी ईजिली, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ रहे, बट एट द सेम टाइम यू आर ईटिंग वेरी 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 नेचुरल फूड। ये सब कुछ करते वक्त आपका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा है आपके लिए? क्योंकि एक होता है ना कि भाई योर अर्निंग इतना अच्छा चल रहा है, कंपनी चल रही है, तो कंपनी को छोड़ के ये कर रहे हो, ये क्या नॉनसेंस है, ऐसा कैसे था आपका फैमिली का सपोर्ट? बहुत अच्छा सपोर्ट था, एंड वी आर लकी अबाउट दैट, बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज व्हाई वी स्टार्टेड इज so that our family should get good food to eat, nutritional and medicinal food to eat, and that's why we started it. And our father, he is staying at this farm for more than 20 years now. After his retirement, he is still active in doing all the farming chores, and we got inspired by him. And all other family members, our wives, our brothers and their family, extended family, everybody supported us in doing this. So भाई मतलब कितना अच्छा है, फैमिली का सपोर्ट मिल गया, दोनों की वाइफ ने सपोर्ट कर दिया, पूरी फैमिली इज़ देयर टू सपोर्ट, इट्स वंडरफुल। लेकिन अब जो यूथ इंस्पायर हुआ है, जिनको लगता है कि आपसे आके उनको कुछ सीखना है, सो डू यू हैव एनी कोर्सेज जो बच्चे यहाँ आके कर सकते हैं, या आपका कुछ ऑनलाइन है? हाउ इज़ देयर एनीथिंग विच यू प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स हु वुड वांट टू लर्न फ्रॉम यू? जो भी सीखना चाहते हैं फार्मिंग, तो एक तरीका है वो खुद करके देखो। तो जब तक वो करके नहीं देखते हम लोग कोई चीज़ सीखते नहीं हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे लोग आए और हमारे साथ काम करें और उसके साथ साथ सीखें। We have our presence on Facebook, on Instagram, Moran Farms के नाम से। We are there on Google Maps also. If you search it on Google, Moran Farms, you will get the contact details of us, and you can anytime call us. So यानी अगर आपको कुछ सीखना है तो I would suggest आप Moran Farms आ जाइए, and both the sirs who are there with us right now will be there teaching you
एक्चुअली किस तरीके से आपको नेचुरल खाना खाना है, बनाना कैसे है, उसके लिए क्या प्रोसेस करना है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा। एंड एज दे सेड कि ऑनलाइन में नहीं सीखा जाता है, इवन आई एग्री, क्योंकि अगर मिट्टी का काम है तो भाई मिट्टी में करना ज़रूरी है, दैट इज़ व्हाट इज़ देयर कॉन्सेप्ट, सो इट्स टोटली ट्रू। सो आप 100% यहाँ पे आके रह सकते हैं एंड यू कैन श्योरली अंडरस्टैंड थिंग्स। सो यहाँ पे रहने के लिए मतलब व्हाट आर द फैसिलिटीज़, लाइक अगर कोई यहाँ पे आके रहना चाहता है, सो इज़ इट कि आप उनको सुबह आके वापस जाना है, व्हाट इज़ अ थिंग लाइक? At this farm, we have facilities to stay here. We have built guest rooms using sustainable architecture practices. So we have completely we have used completely natural material to build our guest rooms. So the people can experience the natural way of living also and staying also. ओह, मतलब ये तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी ना कि आप आपकी लाइफ से बोर हो गए हो, थक गए हो रूटीन से, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे रह लो, रेस्ट कर लो और साथ में काम कर लो, और जब घर जाओगे तो यू नो हाउ टू डू नेचुरल फार्मिंग एंड यू नो हाउ टू हैव अ सस्टेनेबल लाइफ। एंड ऑल्सो यहाँ पे इंस्पायर हो जाओ तो यहाँ की सस्टेनेबल जो स्ट्रक्चर है इनका, वो भी आप थोड़ा देख लो एंड यू कैन जस्ट गो एंड ट्राई डूइंग इट समथिंग एट योर होम। सो इट्स वंडरफुल। So you can actually come here and live a supernatural life with these supernatural people जो natural खाना खा खा के बहुत ज़्यादा natural हो गए हैं, let us say that. So sir, both the sirs, it was really nice talking to you क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें समझी है, बहुत सारे confusions clear हुए, and as a youth I think ये जो खाना है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, जो इनटेक है हमारा, वहाँ से चीज़ें हमारी नॉर्मल या अब नॉर्मल होना चालू होती है। आई थिंक ये खाना अगर हम खाएंगे इस तरीके से, अगर हम फार्मिंग के बारे में भी सोचते हैं, जो यूथ आप आज फार्मिंग के बारे में सोच रहा है, सो ये अगर चीज़ें वो खुद इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। सो दैट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। सो इट वॉज रियली नाइस सर, एंड इट्स अ ट्रेडिशन कि हम लोग ये जो हमारे ब्यूटीफुल मग्स है जिसमें आप सुबह चाय कॉफ़ी लेते हो, तो वो आप इसमें लीजिएगा। सो सर वी प्रेजेंट यू दिस। सो ये समीर सर के लिए हमारी तरफ से, तो ये है सचिन सर के लिए कप हमारी तरफ से। ये ब्रेनी विनी कप्स है हमारे, जिसके ऊपर हमने हमारा या नोन फैक्ट्स विद अननोन इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी लिया होगा। सो जब आप चाय कॉफ़ी पियोगे तो आपको हमारी याद आनी चाहिए। So thank you for coming here, and it was wonderful experience talking to you. Thank you so much Mansi. So well, I hope you have loved the video, and आज बहुत सारा इंस्पिरेशन आप सबको ही मिला होगा कि नेचुरल खाना खाइए, ऑर्गेनिक नहीं, नेचुरल खाना खाइए, और नेचुरल खाना किस तरीके से आपको बनाना है, सब्जियाँ कैसी ढूंढनी है, क्या करना है। मेरे ख्याल से सर ने जितना कुछ हमको बताया, हमको बहुत सारी चीज़ें समझी है। सो इफ़ यू हैव लव्ड द वीडियो, प्लीज़ give a big fat thumbs up, and also do like, share and subscribe the channel. Also don't forget to press the bell icon, क्योंकि जब भी हम हमारे नए वीडियोस के साथ में आएंगे, आपको मालूम तो होना चाहिए that we are there on the YouTube. Well, also remember, I come with my new videos on every Tuesdays and Saturdays. So still I come with my new video. Bye-bye.